फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज है, लेकिन मराठा एम्पायर की नेवी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल चोला एम्पायर की नेवी थी, जो राजा चोला वन और राजेंद्र चोला वन ने स्टैब्लिश करी थी। लेकिन तब भी छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी क्यों कहा जाता है? चोला एम्पायर के ग्रेटेस्ट एम्पायर राजा चोला वन ने चोला एम्पायर की नेवी को स्टैब्लिश करा और केरला के अंदर चेरास को हराया अपनी नेवी की मदद से, और अनुराधापुरा एम्पायर को हराया श्रीलंका में अपनी नेवी की मदद से, और नॉर्दर्न श्रीलंका पे अपना कंट्रोल जमाया। और फिर राजा चोला वन के बेटे राजेंद्र चोला बनते हैं चोला एम्पायर के एम्परर 1014 में। राजेंद्र चोला वन ने अपनी नेवी को और स्ट्रॉन्ग करा और पूरे श्रीलंका आइलैंड पे ही कब्जा कर लिया, मालदीव्स आइलैंड पे कब्जा कर लिया, और साउथ ईस्ट एशिया के मोस्ट पावरफुल एम्पायर श्री विजय एम्पायर पे अटैक करके इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज पे भी कब्जा कर लिया, सिर्फ अपनी नेवी की मदद से। राजेंद्र चोला वन के टाइम पे चोला एम्पायर के अंदर 100 से भी ज्यादा लार्ज वॉरशिप्स थी, फास्ट अटैक करने वाली शिप्स थी और ट्रांसपोर्ट वाली शिप्स भी थी, जिससे वो चाइना की सुंग डायनेस्टी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ट्रेड करते थे। इतनी पावरफुल नेवी होने के बावजूद भी राजेंद्र चोला वन को फादर ऑफ इंडियन नेवी का टाइटल क्यों नहीं मिला और छत्रपति शिवाजी महाराज को ही क्यों मिला? वो इसलिए क्योंकि चोला एम्पायर के बाद नेवी की टैक्टिक्स को सब भूल ही गए थे, लेकिन उसके 600 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेवी की इंपॉर्टेंस समझी और एक पावरफुल नेवी खड़ी करी मराठा एम्पायर की, बिना किसी की गाइडेंस से। और छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी ने यूरोपियन पावर्स की नेवी से भी लड़ाई करी, जैसे कि पोर्चुगीज से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है।